गौसे आज़म ज़माने के हैं रहनुमा, दो जहां में इन्हें रहनुमाई मिली। मिल गया आसरा मिल गया, उनका दर क्या मिला है, खुदा मिल गया। क्यों न मिलता हमें यूं तलब के सिवा, जबकि चोरों को भी औलियाई मिली। गौस आया है मुश्किल कुशाई ली, आया इकले निसारी खुदाई ली। बदनसीबी है जे गौस दे हुंदिया, तेनू गम कोई सतावे ते मैं की करा। ए रफीक उस सखी दी सखावत ना पुछ, पंज तन दे घिराने दी आदत ना पुछ। चोर हुण भी उथों बन के आंदे वली, चोर उथे न जावे ते मैं की करा। किसी दा गौसिया लई मैं मुल्तमिस हाँ। ठीक है ठीक है। मैं दावत खिताब पेश करांगा यादगार इस्लाफ, नौजवानों के दिलों की धड़कन, खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने नूरानी विजदानी बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। रहीम मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और इसके साथ साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का भी शरफ़ अता किया। बानी महफ़िल, सदर महफ़िल, उलमाए किराम, सनाखाने, शीरी ज़ुबां, दीगर हाज़रीन व सामीन, आज की ये महफ़िल बाबरकत बड़ी 11वीं शीफ के नाम के साथ मौसूम है। ये मेरे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यूँ समझें कि आज उर्स मुबारक सालाना जो है वो इनेक़ाद पज़ीर है। हर पीर का साल में एक बार उर्स होता है, मेरे गौस का उर्स हर महीने की 11वीं तारीख को होता है। ये पीराने पीर की फ़जीलत और अज़मत है। और बाज़ अहबाब ने ये बात को नकल किया, वो फरमाते हैं पता है 11वीं क्यों इतनी ज़्यादा मशहूर है, यानी कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हो सही मानों में रसूलुल्लाह का ग़ुलाम, तो उसे 11वीं का पता ना हो ये हो ही नहीं सकता भाई। उसे ज़रूर पता होगा कि 11वीं क्या चीज़ है और किसके इसाले सवाब के लिए मुनक़िद होती है। मेरे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ बड़े एहतमाम से मनाया करते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ फरमाया, अब्दुल कादिर बेटा तो मेरा ये मिलाद क्यों मनाता है? या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपकी विलादत का दिन है तो मिलाद ना मनाऊँ तो और क्या करूँ? फरमाया अच्छा तो 12वीं को याद रखता है, लोग तेरी 11वीं को याद रखेंगे। हमने तुम्हें जो है वो 11वीं अता फरमाई। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कसीदा गौसिया है उसके अंदर आपका एक शेर है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने मुझे मकाम कुतब अता फरमा दिया। यहाँ तक ये मैं बात इसलिए आपको बयान कर रहा हूँ कि हमारे जो असलाफ हैं वो अनपढ़ नहीं थे, ये याद रखना।
ये सुल्तान बाहू रहमा का कलाम पढ़ा जा रहा था, तो आपने भी एक मकाम पर इरशाद फरमाया, बाज फकीरी, बाज इल्म जो फ़कीरी करे काफर मरे दीवाना हो। इल्म के बगैर फ़कीरी नहीं मिलती, पहले इल्म हासिल किया जाता है, फिर उसके बाद जाकर अल्लाह पाक उस बंदे को अपना जो है वो महबूब और बरगज़ीदा बंदा बना लेता है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म खुद इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मैं जंगल में था, आपने जंगल बियाबानों के अंदर बड़ा वक्त गुजारा है। हमारे इस्लाफ ने अपने नफ्स की तरबियत के लिए बड़े बड़े मुजाहिदे किए हैं। फरमाते हैं उसके अंदर कोई आबो गया, पानी तक का कतरा, कोई दाना वहाँ पर मौजूद नहीं था। अचानक आसमान पे काली बदली छाती है, बड़े ज़ोर की बारिश हुई। जब बड़े ज़ोर की बारिश हुई तो उस वक़्त हुआ ये कि आवाज़ आती है बादल से, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, अब तेरी इबादत की मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने तुझसे नमाज को माफ़ कर दिया। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फ़ौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। समझ गए ना, ये शैतान का जाल है। तो जब आपने ये पढ़ा तो शैतान इंसानी शक्ल में सामने आया और उसने आके कहा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाया अब भी गुमराह करता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने बचाया है। ये हमारे इस्लाफ की सीरत याद रखना। तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा है वो बुलंदो बाला इसलिए है कि आपके अंदर वो तकवा, वो परहेजगारी, और फिर ये हर रोज़ तो कोई गौस नहीं ना बनता, आप तो गौसों के भी गौस हैं ना, ए मोर ना लान तो कोई वली नहीं ना बनता। जब तक आपकी स्टैंप ना लगे उतनी देर तक कोई बंदा मकाम विलायत पे फायज नहीं हो सकता। और आपके जो दो साथी और है ना जो आपके, उनमें एक इब्ने सका है और दूसरा एक अब्दुल्ला तमीमी है। ये तीनों जब एक मकाम पे इकट्ठे हुए हुजूर गौसे आज़म के हमसर ये गुजरे हैं और क्लास फेलो हैं। पता चला बगदाद में एक गौस आए हैं, सुना है कि वो गायब हो जाते हैं और उनके पास जो जाता है उसकी जो भी मामलात होते हैं वो उसको हल फरमा देते हैं, और सुना कि अल्लाह पाक ने उन्हें बड़े इल्म से नवाजा है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये तीनों चलने लगे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म है, इब्ने सका है। इब्ने सका फ़ौरन बोला, उसने कहा कि मैं एक मसला लैके चले हैं, वेखा क्या किवें जवाब देंदे ने। भाई वो जवाब ही नहीं दे सकते, मैं इतना बड़ा, मेरे पास जो इल्म है, इतना बड़ा मेरे पास मसला है। अब्दुल्ला तमीमी बोला, उसने कहा कि मैं जाके पूछता हूँ, एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पता है कि इरशाद फरमाया मैं कुछ पूछन ना चलिया, मैं खाली ज़ियारत करन जा रहा। ये होती है बात। अल्लाह वालों के पास जब आए ना बंदा तो उनको आजमाने के लिए नहीं आना चाहिए, उनको आजमाने के लिए ना हो, बल्कि उनसे अगर फैज़ लेना है तो तवाज़ो इनकिसारी करते हुए आए। हज़रत अब्दुल्ला मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के कलंदर गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बादशाह की मजलिस में बैठे हुए हैं। तो पता क्या हुआ, बादशाह के जब वो सामने लाकर और दस्तरखान लगा ना तो एक अगे सेब पे आसी, आपके आगे सेब पड़ा है, बादशाह सामने बैठा है। तो बादशाह ना ख्याल पता की करता है, कहता जे ए बाबे उरी ओ लाल रंग का सेब मैनू दे देन ते मन जासा भी वली है, ते जे ना सेब ना दिता तो मैं आना भी ये वली कोई नहीं है। आपने अजान सुन, आपने ना वो सेब उठाया ना लाल रंग का, तो उसको यूं उछालने लगे। तो फिर आपने बादशाह से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, यार बेलियो तानू एक गल ना सुनाइए। गाजी हुजूर इरशाद फरमाया मैं एक दफ़ा जा रहा था तो रस्ते में एक जगह पे एक तमाशबीन अपना तमाशा दिखा रहा था, उसके पास एक गधा था और गधे की क्वालिटी ये थी कि कोई मजमे के अंदर बंदा अपनी कोई चीज़, रुमाल, साफ़ा, कोई गेंद, कोई चीज़ भी है, वो उस गधे के करीब लाई जाए, फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उस चीज़ को किसी मजमे के अंदर जाकर किसी आदमी के पास छुपा दिया जाए। अब गधे की आंखों पे पट्टी बांधी, उसे कहा जा चल भी लिया लब के, तो फरमान लगे भी वो गधा टुरदा खोता टुरदा जांदा उस मकाम पे पहुंचता जिसके पास चीज़ होती, वहाँ पे जाके उसको सर मारता, चीज़ ले आती। तो हम जी गल अगू बाबे और की ने बड़ी डाढ़ी की, पता क्या फरमाया, फरमान लगे बई जे तेनों सेब दे दईए तो खोते तो वध की कमाल होया, ते जे ना तेनों दईए तो तू अल्लाह दा वली ना मनदा। बई
ये बात है कि आजमाने के लिए किसी वली के पास ना जाया करो, वरना काम बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये तीनों चलते हैं, हुजूर गौसे आजम भी हैं, दो साथी आपके क्लास फेलो और भी हैं, दोनों तीनों चल पड़े। चलते हुए जब उस मकाम पे पहुंचे तो वो गौस उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो अल्लाह पाक के मकबूल बंदे थे वो मौजूद नहीं थे। तो हुआ ये कि अब ये जाकर वहाँ पे बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत तशरीफ़ लाए। जब हज़रत तशरीफ़ लाए तो आते ही इनको देखा ना तो जलाल में आ गए और मान लगे, ओ इब्ने सका, तो कहता सी मैं वेखांगा मेरे मसले का जवाब की देंगे, ए तेरा मसला ते ए ओदा जवाब। और मैं देख रहा हूँ कि तेरे जो कानों तक दौलत आएगी और तू ईसाई मजहब कबूल करेगा, मैं देख रहा हूँ। और दूसरे से कहा, तूने ये समझा था कि मेरा ये सवाल है, पता नहीं जवाब क्या देंगे, ए तेरा सवाल ते ए तेरा जवाब ते, दुनिया भी तेरे अंदर बहुत आएगी, दीन कोई नहीं रहेगा। अब निगाह पड़ी ना हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु पे, पीरा ने पीर पे निगाह पड़ी तो फरमाया, पुत्र तू तो असली बंदा ना, तुम सिर्फ ज़ियारत के लिए आए थे, जाओ मैं देख रहा हूँ एक वक्त आएगा, मिंबर होगा बगदाद का और वहाँ पे ऐलान करोगे कदमी हाजा अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे होगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे होगा। पता है जब आपने ये ऐलान किया था, ओ अजमेर शरीफ के पहाड़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर मौजूद थे। जब आपने ऐलान किया ना मेरा एक कदम हर वली दी गर्दन थे, ते मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उथों गर्दन झुका के आख्या बाकियां दी गर्दना ते मेरे सर ते। जब ये आपने जुमला कहा तो फरमाया ना, फिर मोइनुद्दीन फिर तेरा भी मकाम ऐसे नहीं होगा, बाकियों की गर्दन पे तूने सर पे रखा तो निगाह तेरी एक पैसी 90 लाख हिंदू मुसलमान होंगे। उनकी एक निगाह से 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा था। तो इसी तरह जब आपने ये ऐलान फरमाया था ना, पता है शेख सिनान, ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार के हम असर गुजरे हैं और शेख फरीदुद्दीन अत्तार वो पाए के बुजुर्ग हैं। जब ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना कि जिस मकाम पर भी जो कोई वली था उसके कानों में आवाज़ पड़ी, हर एक ने अपनी गर्दन झुका दी। तो इब्ने जो था ना अपना शेख सनान, उसने वहाँ पर खड़े होकर कहा, मेरी भी गर्दन ते कोई नहीं हैगा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दा कदम, मैं कोई नहीं मंदा इन्होंने भी। उसकी ज़ुबान से जुमला निकला, हुजूर गौसे आज़म ने निगाह गौसियत से देखा तो फरमाया, अच्छा फिर ये गल हैगी है तो हुण फिर कुफर दी मोहर लग गई है। इस चरवाहे के कंधे पर मैं खिंजीर को खेलता हुआ देख रहा हूँ, ये गौसे आज़म के लफ्ज़ हैं। फरमाया ये खिंजीर के इसके मैं कंधों पे, चरवाहे के कंधों पे खिंजीर को खेलता हुआ देख रहा हूँ। शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते ने भी मैं डर गया, मैं क्या हूँ गम बड़ा ख़राब हो सी। और इस इब्ने जो है वो शेख सनान, इसका मकाम और मर्तबा उलमा में बड़ा बुलंदोबाला था। किसी मकाम पे या चला जाता कोई आलम इसे जवाब जो है उसके आगे बिल्कुल खामोश हो जाते थे। शोहरा इसका बढ़ता गया, बिल आखिर रोम की तरफ इसका सफ़र होता है। वहाँ पर जब ये पहुँचा तो इसको उलमा ने बड़ा अपने हाथों पे उठाया कि यार बड़ा पाए का आलम है। वहाँ से गुजरते हुए बादशाह की लड़की छत पे खड़ी थी और उसने शेख सनान की नज़र उसकी तरफ पड़ी, उसकी इसकी तरफ पड़ी, दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। यही मैं कहा करता हूँ, नज़र जिन्नी देर तक चुकी ना जाए पाक रहती है। जो आंखें उठा उठा के देखते हैं ना, जिनके महल शीशों के हो वो दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। और मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, ज़ना एक कर्ज है, पलट के तुम्हारे घर आएगा, चाहे दीवारें आसमान तक क्यों ना ले जाओ। जब बंदा ये काम करता है तो उसके घर में आता है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा लेट हो जाए। मौलाना रूम ने इस बात को लिखा है, सिक्का पानी भरने वाला सुनारे के घर रहता है, वो जरगर है, सुनारा है, उसके घर के अंदर वो रहता है, रोजाना बाहर से पानी भर के लाता है। आज तो वो दौर नहीं रहा, वो मशकीज़ा रखा होता था, वो उस कुएं से पानी भरते, घर ला के बर्तन में डाल देते। तो वो सिक्का पानी भरने वाला वो गया ना, तो वो पानी लेकर जब उसके घर आया तो दरवाजे पे दस्तक दी तो उसकी बीवी अंदर से बाहर निकली। उसने बर्तन सामने रखा कि इसके अंदर पानी डाल दो। जब उसने पानी डालने लगा ना तो पानी डाल के उसने उसकी बीवी का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया, यार किड्डी बगैरती की थी मैं भी, कितना मैं बदबख्त हूं कि मैंने आप यहाँ से मुझे रिज्क मिलता, यहीं पे मैंने हाथ पकड़ लिया, फौरन छोड़ के चला गया। रात को सुनारा आया ना, घर जरगर घर आया तो बीवी ने आखे आज केड़ी बीबी दा हाथ फड़िया सी।
जरगर साहब और सोची पै कहने लगे तेनू किन्ने दसिया, तू केड़ा जसूस पीछे छड़िया? उसने कहा जसूस की बात नहीं है, बात बता तूने किस बीवी किस औरत का हाथ पकड़ा था? उसने कहा आज एक औरत चूड़ियाँ चढ़ाने आई थी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरा दिल आ गया था, थोड़ी देर के लिए पकड़ा फिर छोड़ दिया। उसने कहा तुम ही थोड़ी देर वास्ते पकड़िया सी ते अज तेरी दा भी किसी ने थोड़ी देर वास्ते पकड़िया वा। ये हमारे इस्लाफ की सीरत है, इसीलिए तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में आने वालों साथ में इस्लाह भी हो जानी चाहिए। तो शेख सनान जब उसकी नजरें आपस में लड़ी, वो भी लोग ये नीचे खड़ा हो गया शेख सनान। अब दोनों को आगे होश ही कोई नहीं रही, वो भी इसी तरह ये भी इसी तरह है। अब कुछ सूरत निकालने लगे हो यार, सूरत तो निकले ना, चलो ये मिल जाए। तो सूरत आई दरमियान में निकाह की, वो ईसाई बादशाह की बेटी है, ईसाई वो आदमी है जिसकी वो बेटी है। जब बात चली तो उस वक्त कहा कि यार मेरा ब्याह करा दे, कुड़ी पसंद आ गई, औरत मुझे पसंद आ गई, मेरा निकाह हो जाना चाहिए। तो उसने कहा हमारे निकाह के, हमारे जो मजहब के मुताबिक निकाह की शर्त ये है, जिस बंदे ने साड़ी कुड़ी नाल ब्याह करना है ना, पहले सूअर दे बच्चे चारे, फिर उस बच्चे को अपने कंधे पे बिठाकर रोजाना आए, फिर जब हम देख लेंगे कि ये रस बस गया है, फिर हमारी रस्में निकाह होगी। ते निकाह इंज होसी, एक हाथे च सूअर दे गोश्त दा प्याला होसी, दूए हाथे शराब होसी, ते नाल औरत दा दामन देंगे ते तां ब्याह होसी, वरना ब्याह नहीं होना। तो शेख सनान पता क्या है, ठीक है मंजूर है मुझे, आप करें, मंजूर है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो वो भी उद्दू कहती है मैं भी नहीं रह सकती भी। जब ये मामला तय हो गया, सूर का गोश्त पकाया गया, शराब पक कर तैयार होगी, बनाकर तैयार होगी, जब ये रस्में निकाह होने लगी, शेख फरीदुद्दीन अत्तार वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर मौजूद थे ना। तो आपने जब ये देखा ना कि अब ये सूअर का गोश्त और शराब और उस औरत का दामन, ते हुण गल सुनिया जे, बड़ी डाढ़ी मैं गल करन लग्या भी पीर दे नाल निस्बत की चीज़ होती है। फौरन पुकारे या गौसे आज़म वल मदद, या हुजूर ए बंदा जांदा पिया ते ए ईमान तो टुर जासी, ते मेहरबानी करो कोई मदद फरमाओ। तो हुजूर गौसे आज़म बगदाद सन ते आप वजू करते सन पे, इंज चुल्लू फड़िया ना ते इंज सिटिया, ए आगे पानी इत्थे लग्या ना, शराब भी सिटी, सूर दा गोश्त भी सिटिया, औरत भी सिटी, ते दौड़ ला दी। शेख फरीदुद्दीन ने कहा कित्थे चले हो? कहने लगे सद्या गौस नूं तुसीं ते हुण मैनू पुछदे हो मैं कित्थे चलिया? सद्या तुसीं ते हुण मैनू पुछदे हो, अब मैं उधर जा रहा हूँ जहाँ से मुझे जो है वो दर से धुतकार दिया गया था, अब मैं उन्हीं के पास तौबा करने के लिए जा रहा हूँ। ये बात होती है अल मदद या गौस आज़म, ये कोई आज से नहीं शुरू हुआ, ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने खुद पुकारा है, और पुकारा तो फिर आप उसकी मदद पे तशरीफ भी लाए हैं। ये तो हुजूर गौसे आज़म की शान है ना, पता है ना। अब ये हुजूर लोग आते हैं ना मुरीदों पीरों के पास, ऐ जी हुजूर घरे आओ, ताड़ी दावत करनी, घरे आओ, इसके अंदर भी बड़े राज छुपे होते हैं। वो मालदार सी ना बगदाद दा, ते आ गया हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, ए हुजूर दावत हैगी है, आप इरशाद फरमाया भाई यार फारग नहीं है रहन दे, ए नहीं जी दावत कबूल करनी सुन्नत है। फरमाया अच्छा तुझे अगर ये हदीस पाक याद है तो चलो फिर मैं आ जाता हूँ। तो जब आप उसके मकान पे तशरीफ़ ले गए ना, तो मुरीदा दे ही कम होंदे ने ना, पहले पीर उन्होंने दिती नहीं रोटी शोटी, तो फिर जो हज़रत रोटी खा ली ना, ए है मेरी नूह के बारे भी दुआ करो, ए पुत्र के बारे भी है, पोतरा भी है, दोतरा भी है, ए कम भी नहीं चलता पाया, इतनी लिस्ट सामने रख देते हैं। पीरों को बुलाना हो तो मतलब रख के नहीं बुलाया करते, ये तो फिर मतलब होया ना साडा पीरां नाल। पीरों के पास हम जाएं तो वहाँ पर मतलब लेके जाएं, पीर जी ये भी काम नहीं होता, है भी नहीं होता, है भी नहीं होता, इंग्लैंड का वीज़ा नहीं लग रहा, ये काम लेके पीरों के पास नहीं जाते। वो मियाँ मीर हसन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे ना, तो आपके पास ये हुजूर दाता साहब के पीर भाई हैं मियाँ मीर हसन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपके पास आ गया ना वो एक हिंदू आ गया, उन्हें पता लग गया बाबे और फूक मार देने राम आ जाए, तो बड़ी तकलीफ थी उसको। आ कहने लगा हुजूर है दम करो ना जी मैनू राम आ जाए। फरमाया कुरान ते मोमिना वास्ते शिफा है ना, काफरा से तो कोई नहीं ना, कलमा पढ़ेगा तो तेन शिफा आ जाएगी। उन्हें कहा ना ना तौबा तौबा, मैं अपना धर्म क्यों छड़ा, वापस गया ना, फिर दर्द बहुत ही हुई ना। उत्थे जाकर सोचने लग पे, कहने लगा बाबे नू की पता लगना वा, मैं जाके आखांगा जी पढ़ाओ कलमा है, उतू तू पढ़ ले ना, बाबे और दम कर देंगे मैनू, तो मैनू आराम आ जाएगा, तो गल खत्म हो जाएगी। वो वहाँ से चला सीधा आया आपके पास आया, फरमाया हाँ भाई आ गए, ऐ जी हुजूर मैं कलमा पढ़ाओ जी, मैं तकलीफ नहीं तकी जाती, आप मुझे दम कर दें। आपने कलमा पढ़ाया, उसको दम किया, दम करके पानी दिया साथ।
फरमाया पानी ले जा, मैं सारे नू पानी दम करके देना, लिहाजा उनको शिफा होती है। वो बड़ा राजी होया, बाबे नू तो पता ही कोई नहीं ना लग्या। तो जब वो पानी लेकर वो दरवाजे के करीब पहुंचा ना, तो पिछू बाबे और आवाज दी, फरमाया संगिया गल नीयत मुकनिया, बात जो है वो नीयत पे खत्म होगी। तो जे तेरी नीयत नहीं ना सही हैगी तो तेनों आराम कोई नहीं होना है। तू कलमा उत्तू पढ़े अंदरों नहीं पढ़िया। तो हम भी जाते हैं ना बुजुर्गों के पास, मैं ये नहीं कहता कि उनसे जाकर ये सवाल ना करो, मैं ये कहता हूं कि जाना है तो उनके पास जाके कहो, आ जरा अंदर पापी बैठा ना इनू धो दो, ये जो पापी है ना पापी, इसका इलाज करके दो, फिर मजा आता है। तो आ गया ना, उन्होंने कहा जी हुजूर दावत फरमाया, आप तशरीफ ले गए दावत पे। जब आप जाके बैठे ना वहां पे तशरीफ, आप खाना लग गया, तो उन्हें आखिया जी हुजूर खाना शुरू करो ना, तो आपने कोई ना किया, चुप करके बैठे रहे। तो गौस नहीं होंगे किसी की जरूरत है भी पहले हाथ ला जाए रोटी नू, सारे वहीं पे बैठे रहे, आप यूं निगाहें झुका के बैठे रहे। उसने दोबारा आखिया हुजूर खाना शुरू करो ना, वो फरमाया रोटी नू छड़, जेड़े काम वास्ते सदे ही काम लिया। उन्हें कहा जी हुजूर मैंने तो कोई काम नहीं। और फरमाया आ जरा मटका पिया ने लिया चौके उरे, वो मटका लाया सामने, उसका ढक्कन खोला गया, तो विच पुत्र ओदा जड़ा नबीना ते लूला ते लंगड़ा, ओदे पल्ले शै ही कोई नहीं। उसका दिल ये सीगा जो हुजूर गौस पाक कोई खाना खा ले सन, तो फिर मैं आखसा ना हुजूर हुण रोटी तो खा ली, तो हुण मेरा भी तो काम करो ना भाई। आए हाय हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ने ढक्कन उठाया, वो फरमाया कुम बेज़निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म ना खड़ा हो जा, कोई तस्बीह नहीं चलाते अल्लाह दे वली, ए हुजूर दे नौकर बड़ियां बड़ियां तस्बीहां नहीं फेरदे होंदे, इनकी जुबान से जो निकलता है अल्लाह पूरा कर देता। पर मैं कौम बेज़िन अल्लाह दे हुक्म ना खड़ा होना, ते वो है सही सलामत खड़ा हो गया। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, आज तो वो यानी कि हमारे यहाँ असी सकियां भरावां ना लोग लड़ते ने, साल साल तक लोग नहीं बोलते, लेकिन हमारे असलाफ की सीरत पढ़ो, हुजूर गौसे आज़म की महफिल में आने वालों, हमारे असलाफ तो गैर मुस्लिमों के साथ इस कदर व्यापार करते थे कि वो मजबूर होकर कलमा पढ़ा करते थे कि यार इनका मजहब बड़ा सच्चा है। वो आप बाहर निकले ना तो हिंदू सारे सन बैठे इस तरह अपनी दुकानदारी ला के, एक हिंदू वो आखिर से बैठा, उसके वो अपना उसके पास गाह की कोई नहीं जाता। तो आप बाहर निकले तो देखा, फरमाया यारो इसके पास तो गाह कोई नहीं, बड़ा मजबूर है। अब उसके पास गए, वो फरमान लगे यार प्रसाद प्रसूद रखी है की है, उन्हें कही यार इस तरह करना है, तू है पैसे फड़ वही, मैं तेरे को बाद आके ले लस। पैसे दे के उसकी मदद करके चले गए, लिया कुछ नहीं। 4-5 दिन इसी तरह आते रहे, पैसे देते रहे। जो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आपने फरमान लगे यार शनान का तरीका तो मैंने दस ना भाई। वो आगे चला गया, वो अपना मुंह शू जिमें उसने धोता आपने फरमाया अच्छा चल ठीक है बस हो गया, मैं समझ लूँगा। वापस आके बैठ गया। कुछ दिन और गुजरे, रोज़ाना जाते हैं। एक दिन कहने लगे यार ये बंदा रोज़ पैसे दे के टुर जाता, समान नहीं लेंदा, कोई गल जरूर है बिच। अब वहाँ से मुड़े ना तो पीछे आ गया। चलता चलता जब हजरत खान में पहुंचे ना तो वही मगर आ गया। जब पीछे आया ना तो आगे कहने लग गया, जब देखे ना उसने कहा वो ये तो मुसला से मुसलमान से, मैं इसको पता नहीं क्या हिंदू समझता रहा हूँ, मैंने तो देखा इसको हिंदू के रूप में देखा, ये तो मुसलमान है। तो आगे पता की गल की थी, ये बात काबिल तवज्जो है, दिल पे नक्श कीजिए। उन्होंने कहा, कहने लगा हुजूर जिन्ना क मैनू सी इलम उन्ना क मैं तुहानू सिखा छड़िया, हुण जिन्ना क तुहानू है मैनू भी सिखा छड़ो ना, अब मुझे भी सिखा दो ना ये इल्म। तो ये बात है हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान वराउल वरा है, और आपने तो मुर्दों को अपनी ठोकर से जिंदा किया है। और ये इसके ऊपर सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं। और बल्कि हजरत अबू सईद अबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी बेटी को जिन्नात ने उठा लिया। मैं आपको बात बता, जिन्नात ने उठा लिया उनकी बेटी को। ते आ गए हुजूर गौस पाक दी बार गए, हुजूर जी फरमाया की गल, अजी जिन मेरी कुड़ी चुक के ले गए, मैं उनकी करा भाई। आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बात है, ऐसे करना, वो फलां जगह पे जा, दायरा लगा के बैठ जाना, और दायरा पता की बना है, बिस्मिल्लाह बिनियत गौसे आजम। दायरा जब तूने डालना है तो अल्लाह का नाम लेना है, और उसके बाद गौसे आजम का नाम लेना, वहां पे तू बैठ जाना है। तेरे को जिन्ना दे लश्कर आंदे रहणगे, तेन कहने कुछ नहीं लगे। जब वक्ते सहर होगा तो जिन्नात का बादशाह तेरे पास आएगा, तो वो जड़ी गल आके तू जड़ा कहेगा वो तेन कर देगा। वो कहते मैं जाके करके दायरा बा के ना बह गया। जब मैं दायरा डाल के बैठ गया ना तो वो जिन्नात के लश्कर आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे। वक्त सार हुआ तो वो एक आ गया जनाब बादशाह, उनको उसका सैकड़ों की तादाद में उसके सामने आके मेरे सामने दुजानो बैठ गया। ए बाबा जी किमें सदे आ जाए? फरमाया मैं थोड़ा सदया, मैंने तो हुजूर गौस पाक फरमाया सी, मैं आ गए थे।
है जी क्या हुक्म है मेरे लिए? है मेरी बेटी को जिन्नात ने उठा लिया है तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसने जिन्नात ने कहा लाओ पता करो जी। पता किया गया, किसी मुसलमान का ये काम नहीं था, काफिर और खबीस जिन ने उठाया था। उसको लाया गया सामने, उससे लड़की इनको दे दी गई। बादशाह ने हुक्म किया अब इसका सर कलम कर दिया जाए। ये जो गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु ना खाली इंसाना दे गौस नहीं, ये तमाम मखलूक के गौस बन के आए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, इसीलिए तो जब वो आपने अभी तक दर्स देना शुरू नहीं किया था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ फरमाया, अब्दुल कादर बोलता क्यों नहीं? यार रसूलल्लाह मैं अजमी, ये अरबी ते अरबी दे सामने अजमी की बोले? मेरे महबूब इरशाद फरमाया अपना लब मुंह खोलो ना, मुंह खोले। आका अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन हुजूर गौसे आजम के मुंह में डाला। मान लो कि जब हुजूर तशरीफ ले गए तो मौला अली आ गए। आपने फरमाया अब्दुल कादर था मुंह खोलना, मैं मुंह खोले। आपने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला। तो मैं कह जी नबी पाक कोई 7 तारी कर गए तो तुसी भी 7 पूरे कर दियो ना। फरमाया मैं दसना चाहना अली कभी नबी के बराबर नहीं होता। अली कभी नबी के बराबर नहीं होता, सहाबी कभी नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। तो फरमाया ये बात है। तो आप फिर उस वक्त जब आप बैठे ना मजलिस में बैठे ना तशरीफ फरमा हुए तो फिर लख के करीब भी मजमा हो जाता सी। जिन्नी आवाज पहले बंदे ने आउंदी सी उन्नी आखिरी नूं आउंदी सी, कोई स्पीकर नहीं होता था। ये गौसे आजम रजी अल्लाह ने माई आई सी ना आपके पास, बूढ़ी बुढ़िया माई, तो उन्होंने पता सी भी गौसुल आजम ने गौसां दे गौस ने ते उसका मुद्दा और मकसद ये सी ना, जिवें अज भी मदरसियां च लोग अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं ना, कईयां दा मतलब ये होंदा वा भी पढ़ जाए, तो कई कहते हैं घरे चलो चंगा नहीं लभदा, उत्थे वावा कुकड़ शुकड़ आउंदे ने ते रब के खाएगा। तो वो भी इसे नीयत ना आई। कहने लगे जी है मेरा पुत्र रख लो ना तुसी ते इसकी थोड़ी तरबियत कर देना। आपने फरमाया ठीक है इसे छोड़ जा। अब उसकी नीयत ये थी कि घर रोटी को नहीं, चलो गौस पाक को आउंदा वावा काम तो चल भी कम चलता रहे। कहा ठीक है जी। 1 साल के बाद आई ना ते पुत्रो थे बाहर बैठे आते सुक्की रोटी दे टुकड़े पानी च भिगो के खाए पिया। उन्होंने तो चढ़ वट गया ना भी मैं तो आखिया से मोटा ताजा उसी खा पी के दे अगे नालों सुक गया। जब अंदर दाखिल हुई तो हुजूर गौसे आजम मुर्गे से रोटी तनावल कर रहे थे। तो वो अंदर जाकर उन्होंने और गुस्सा चढ़ गया भी ये मेरे पुत्र नूं सुक्कियां रोटियां ते आपू जनाब है मुर्गा रोस्ट होया खांदे पे ने। तो वो बोलने लगी तो फरमाया बीबी 1 मिनट बह जा, तुझे भी इस बात का जवाब दे देता हूं। उसको बिठा के ना रोटी खाई ना जब आपने मुर्ग को तनावल कर चुके थे, उदी हड्डियां दे उत्ते इंज करके हाथ रखा ना, फरमाया कुम बेइज़निल्लाह ते कुकड़ बांगा देंदा खलो गया ना। उस वक्त माई से आप मुखातब होए, फरमाया बीबी एडी औखी ना हो ते गुस्सा ना कर, तेरा पुत्र हाले तक इत्थे पहुंचिया नहीं, जो इत्थे पहुंच जाएगा फिर कुकड़ भी खा लेगा। तो कहां पे फिर रही है? तो बात ये होती है हर एक को ये बात नहीं नसीब होती। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तो पूरी सीरत पढ़ के देख लेना। आपकी जो सीरत है ना उसका इब्तिदाई आगाज यहीं से होता है। जब आप इल्म हासिल करने के लिए बगदाद की तरफ जाने लगे तो अपनी वालिदा से कहा ना मैं जा रहा हूं। तो फरमाया ठीक है पुत्र जाओ। ते ए थे 80 दीनार कुल वालिद का तरका था, 40 आपके भाई के हिस्से में, 40 आपके हिस्से में आए। तो फरमाया अम्मा जी मैं जाना है। तो फरमाया पुत्रा दिल ते नहीं करता एडे सोहने पुत्र नूं टोरा, पर की करिए फिर इलम ते सीखना है ना। तो अम्मा जी मैं जा रहा है। आपने ना ये आस्तीन दे थल्ले इस तरह ना 40 दीनार जड़े सन सोने के दीनार वो यहाँ पे सी दिए। तो जब सी दिए तो जाने निकले तो मां ने फरमाया बेटा एक गल याद रखी, झूठ नहीं बोलना। आय हाय हाय, झूठ नहीं बोलना। ऐसे तो हूँ की कहते हैं ना भी वो एक आलमदीना उन्होंने एक बात लिखी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ने जब मकतब में तशरीफ ले गए थे तो आप पीछे बैठ गए, जगह आगे कम थी, आप पीछे बैठ गए। गैब से निदा आती है राह छड़ दियो ये गौस आ रहा है। तो साडा पाकिस्तानियों का बच्चा होंदा ना तो सारे बाहर कट के जगह अपनी पहले बनाए। तो ये होती है ना बात। अब वो क्या हुआ, अब वो यहाँ पे सी दिया गया, आप तशरीफ ले गए। हमदान से आगे जब ये काफिला पहुंचा ना, हमदान से आगे तो 60 डाकू आ गए, उन्होंने पूरा काफिला लुट लिया। एक डाकू आपके पास आया, वो बच्चा तेरे को भी कुछ है? फरमाया हाँ की है 40 दिनार। ओसदा टुर गया, उन्होंने कहा पागल ये बच्चा है, इसको देखो कि ये 40 दिनार इसके पास कहाँ से आए भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर एक और डाकू आया, उसने आगे पूछा वो बच्चे तेरे को कुछ है? फरमाया हाँ है। क्या है? 40 दिनार है। क्या है 40 दिनार तेरे को? कितने निक्का जिहा लड़का तेरे पास तो है ही कुछ नहीं है। वो भी हंसता हुआ चला गया। ये हुण जो डाकू सारे इकट्ठे होए ना, जिहड़ा उन्हें लुटिया सी सारा उन्हें एक जगह ते रखिया ना, हुण तकसीम कर रहे सन। तो वो दोवें डाकू, एक ने आखिया मैनू भी एक मुंडा मिलिया सी, दूए आखिया मैनू भी एक बच्चा मिलिया सी। भी उन्हें यह गल की। वो डाकू कहने लगे हुण लियाओ सदके, लियाओ लियाओ लियाओ। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मकाम पे तशरीफ़ ले गए जहाँ पे डाकू बैठे थे।
बजुर्गों बड़ी डाढ़ी गल लिखी इत्थे, फरमान लगे उधर डाकुआं दा सरदार सी, इधर वलियां दा सरदार है ना। हुण जोड़ ते पै गया ना, हुण अब जोड़ तो डल गया। उन्हें आगे उन्हें पूछा, वो बच्चे तेरे पास कुछ है? फरमाया हाँ है। क्या है? 40 दिनार है। किथे है? इत्थे ने। उसने जब उसको सिया ना, उसको काटा, काट के 40 दिनार पूरे किए। कहने लग्या बच्चे एक बात बता, तेन पता किसी डाकुआ? फरमाया पता है डाकू, ते डाकू माल छड़दे नहीं लुट लेंदे ना, ये भी पता है। ते पुत्रे 40 दिनार सन, ते तू ये सानू क्यों दसिया? पता भी कोई नहीं सी हैगा सानू, असी ते तेरे कहण ते तेरे कोल तलाशी लईए, ये तू झूठ मार के ते बचा भी सकता सी ना। तो उस वक्त मेरे गौस ने इरशाद फरमाया, माँ से एक वादा किया था झूठ नहीं बोलना। माँ से एक वादा किया था झूठ नहीं बोलना। जब ये बात हुई ना तो कहने लग्या फिर इंज गल करना, हुण ए अपना हाथ अगे लियाओ ना, ए मैं भी तौबा करना ते नाल दे 60 भी तौबा करते ने। ते फरमाया क्यों कीती आ? उन्हें कि इस वास्ते तुसी माँ ना कीता वादा पूरा कीता, ते असी रब ना वादा करके तोड़ दईए तो हो नहीं सकता ना। अब हम जो है वो पक्की तौबा करेंगे। तो ये बात होती है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की निगाह फैज़ का ये आलम है कि आपके पास सैकड़ों जितने भी आए, जिस लम्हे के लिए आए, जिसकी जो मुराद। रमज़ान शरीफ का महीना सी ना, तो वो पता होता है ना हर बंदे की अपनी अपनी मोहब्बत होती है। एक मुरीद आ गया, पीर जी मेरे घरे रोज़ा इफ्तार करे। फरमाया अच्छा चल ठीक है। वो एक दुआ उठ खलोता ने, ये चले ने इधर, दुआ आ गए जी मेरे घरे भी रोज़ा इफ्तार है। फरमाया चल भाई ठीक है तेरे घरे भी। वो एक पिछू उठ खलोता ने, कहा जी मेरे घरे। फरमाया तेरे घरे भी। 70 मुरीदों से कहा तुम्हारे घर 70 मुरीदीन है, 70 मुरीदों से इरशाद फरमाया भाई तेरे घर इफ्तारी होगी। तो वो जरा नाल नौकर सी खलोता सोची पै गया भी बाबे और एक ने तो 70 पासे किंज पहुंचणगे। ये देखें ना, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, वो जो एक जुमला होता है ना, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर नाज़िर ने तो दलील दियो ना, तो हुजूर फरमाया नहीं कि माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। हर आदमी को जब हम कब्र में रख के आते हैं उससे तीसरा सवाल यही होता है ना, नबी के बारे क्या कहा करता था। तो की गल एक टाइम में कोई बंदा मरदा वा, पूरी दुनिया है लाखों मरते हैं, हुजूर लाखों कब्रों में तशरीफ लाते हैं। वो बिशर हाफी सन ना, ए नमाज जुमा दी नमाज पढ़ी ना बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ते जुमे दे फर्ज होए ते फौरन बाहर। तो एक बंदा सी दुनियादार बड़ा बुग़्ज़ रखता सी औलिया इकराम ने, कहने लगा लै ए बाबा चंगा बाबा भाई इनू नमाज पूरी इनू पढ़नी याद नहीं आई, भाई ये दस्ती नमाज पढ़ के निकल गया बाहर। ए मैं पीछे वेखा है की करते हैं। चलता चलता जब उस मकाम पे पहुंचा ना, तो आगे आप वो बाजार में दाखिल हुए है, तो उथों लिया ना हलवा ते और 2-4 आपने खाने खरीदे। कहने लगे अच्छा ते ये खाली ये रोटी खाने वास्ते बाबे और उथों दौड़े ने, भी जुमे की नमाज भी नहीं ने पूरी पढ़ी। उन्हें कहा अच्छा चल वेखना ना भी अगा की करते ने। अब वो आपके पीछे पीछे हो लिया, आप आगे जंगल में पहुंच गए। वही मगरे मगर जंगल है जी, जंगल मगर। कहने लगे अच्छा एक कोई सब्जा वेख के ते उत्थे बह के खाण गए। चलते चलते असर की नमाज का टाइम हो गया, अगे एक पिंड आ गया, हुजूर पिंड च बड़े, अगे एक मस्जिद दाखिल होए। आगे एक अपाहज शख्स मस्जिद च मौजूद सी, ते फरमाया ऐला बच्चे रोटी खा ना। हुण तोते उडे भी होया कि फौरन बाहर निकल गया। अच्छा पिंड जरा फिर लवां ना। वो जो पिंड फिरने वास्ते बाहर निकलिया तो मुड़ के गया ना अंदर, तो बिशर हाफी उत्थे कोई नहीं। तो जिन्हों रोटी खवाई सी उन्होंने पुछन लग्या ओ बाबा बिशर हाफी आया सी इत्थे कित्थे गया? उन्हें कहा वो तो बगदाद टुर गए ने। कहंदा बगदाद किन्ना है? 5 दिहाड़ियां दा सफर है। ये तो 5 दिनों का सफर है, बगदाद शरीफ 5 दिनों का सफर है। उन्होंने कहा है तो एक ही के? उन्होंने कहा जी ये तो हर जुमे आते हैं, हर जुमे आते हैं, मुझे खाना खिला के जाते हैं। तो हूँ ना कोल पैसे थे ना और कुछ, इतनी हिम्मत नहीं सी कि अन्य 5 दिन लगातार टुर के पहुंच जाए। तो अगला जुमे तक वहीं पर रहा ना। तो जब बिशर हाफी तशरीफ लाए, जुमा पढ़ के सुन रोटी दी ना, तो उन्होंने जिन्होंने रोटी दी सी ना उन्हें सिफारिश की हुजूर है पिछली बारी बंदा तुहाडे नाल एक रह गया सी, ते इन्हू मेहरबानी करो लै जाओ। तो आपने घूर के फरमाया भाई तेनों हले तक भी अकल नहीं आई हुई, तू ही समझा कि असी तेरे वर्गी हैं। औलिया अल्लाह के लिए ज़मीन अल्लाह समेट देता है, जमीन सिमट जाती है। तो नाल लिया ना असर की नमाज उत्थे पढ़ नाल रहा, मगरब की नमाज जिस वक्त हुई ना, तो आप उस वक्त तशरीफ ले गए वहाँ पे। जब उस मकाम पे फरमाया तेरा महला कड़ा है, तो फरमाया ए टुर जा ते अगे तू किसी वली दे मगर ना इस तरह टुरी, बदखोई तलाश करने वास्ते उदा जाना ही तो टुर जाई, बदखोई ना तलाश कर। आपने 70 आदमियों को जब दावत दे दी ना, जब आप दावत दे चुके थे, जो इफ्तारी का टाइम आया तो आप अपने मदरसे च बह के ना खाना तनावल किया। हूँ वो जो नौकर सी भी नाल सी। अब हुआ पता क्या, जो सुबह हुई ना तो हूँ जिदे घरे पीर आ जाए वह होर की चाहिए उन्होंने भाई।
वो जब सारे सुबह इकट्ठे होने वो कहना मेरे को भी पीर आए सन उन्हें मेरे नाल बह के रोटी खा दी मेरे को वो अब वो जो साथ नौकर उन्हें क्या यार अल्लाह दी कसम हुजूर गौस पाक इथे सन। आपने उसकी तरफ निगाह की, फरमाया चुप कर जा, अल्लाह ने गौस को ये ताकत बख्शी है, अल्लाह पाक ने ये गौस आज़म को ताकत बख्शी है। अल्लाह पाक हमें हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।